सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 में हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या है ये। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 में विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 154th टर्म। तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सी ऐसी टर्म होगी 2 होगी मोर देन इसकी 132 होगी और इसकी कितनी होगी 54th टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमको वैल्यू गिवन है उस गिवन वैल्यू को अच्छे तरीके से राइट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यू है यहाँ पे देखेंगे। कौन सी टर्म भैया 132 मोर देन इट्स 154। तो यहाँ पे दिया है हमको फर्स्ट टर्म दिया है कि नहीं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिलेगी क्या हमको। गिवन लिखिए, गिवन फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे को a होती है और a हमारे पास दिया है 3। कॉमन डिफरेंस निकाल दो यहाँ से। कॉमन डिफरेंस को हम d बोलेंगे और d क्या होता है a2 माइनस a1। a2 यहाँ पे क्या है सेकेंड टर्म और a1 क्या है हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो हमारा सेकेंड टर्म क्या है 15 है क्या, तो यहाँ पे d हो जाएगा d इज इक्वल टू 15 माइनस a मतलब 3। a1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे आ गया d की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया 12। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 12 आ गया। अब एक बात बताइए, हमको कौन सी टर्म निकालनी है 54th टर्म निकालनी है कि नहीं। सो हमारे पास 54th टर्म हमको फाइंड करनी है। तो वी नो दैट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हम पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं, तो हो जाएगा वी नो दैट। हमको क्या पता है, क्या जानते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमको पता है। यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a 54th हो जाएगा क्या, a 54 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी 54 हो जाएगी ना, 54 माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा d हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो d की वैल्यू है ना हमारे पास, तो d की वैल्यू डायरेक्ट d की वैल्यू हो जाएगी 12। तो ये हो जाएगा a 54 इज इक्वल टू 3 प्लस यहाँ पे क्या हुआ 53 हुआ क्या, 53 मल्टीप्लाई 12 कितना हुआ 53 मल्टीप्लाई 12। अब ये हमारे पास a 54th जो टर्म आ गई ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 636, कितना आएगा 636। अब जब इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगी a 54th जो टर्म हो जाएगी 6 3 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो हमारे पास 54th टर्म आ गई क्या 639 आ गई क्या हमारे पास, ये जो टर्म है 54th टर्म आ गई हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो हमारी 54th टर्म है वो कितनी ज़्यादा है 132 मोर देन है। ठीक है, तो 132 मोर देन है मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 132 मोर देन। ठीक है, 132 मोर देन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 639 प्लस 132, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 7177 या 771। ठीक है, ये टर्म हो जाएगी हमारे पास। अब क्या है हमको क्या है, सपोज करते हैं कि ये जो 771 है, ठीक है, ये हमारे पास तो अभी कंफर्म टर्म नहीं है कि ये किस नंबर की टर्म है, तो हम सपोज करते हैं कि लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो nth टर्म है, ठीक है, nth टर्म है वो क्या है 771 है। ठीक है, 771 है क्या हमारे पास nth टर्म, तो मतलब ये क्या हो जाएगा an की वैल्यू क्या हो जाएगी 771 हो जाएगी, 771 हो जाएगी नहीं। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में वैल्यू लगाएंगे तो हमको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट हमको क्या पता है
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, और ये हो जाएगा डी। ए एन की वैल्यू क्या है, 771 है कि नहीं, यहाँ पे देखिए ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 771। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 771 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है हमको, ए की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू 3 है क्या, तो वो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस एन की वैल्यू है क्या हमारे पास, कुछ एन की वैल्यू है क्या, नहीं है, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन। और डी की वैल्यू हमने क्या निकाला, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो डी की वैल्यू हमने निकाला था 12, ठीक है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी की वैल्यू 12। व्हेन वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम देन व्हाट वी विल गेट, सो हियर 771 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 का मल्टीप्लाई एन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 एन हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 12 वन जा 12, ठीक है, 12 वन जा 12 हुआ क्या। अब यहाँ पे हो जाएगा 771 इज इक्वल टू 12 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 12 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, ठीक है, तो ये हमारे पास बचेगा 9 प्लस 12 एन, बचेगा क्या। अब जब ये 9 इस साइड आ जाएगा हमारे पास, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 771 माइनस 9 इज इक्वल टू 12 एन हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, ये जो माइनस का नंबर है वो ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस। अब जब ये ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 8 और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 12 एन, और इसको लिख सकते हैं 12 एन इज इक्वल टू 780 लिखेंगे। अब जब हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 780 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, हो जाएगा क्या। अब जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे, ठीक है, 12 बन जा 12 हो जाएगा हमारे पास, और 12 6 जा हमारे पास कितना होता है 72, तो यहाँ पे बचा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 12 5 जा 60, ठीक है, मतलब यहाँ पे n की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 65, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 65, ठीक है। अब हमको क्या कर, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, जो हमारी ये 65th टर्म आई, 65th टर्म वाज क्या हो जाएगा 132, ठीक है, मोर देन क्या हो जाएगा 54, मतलब जो हमारी 65th टर्म आएगी ना वो 132 मोर देन हो जाएगी 54th टर्म के, ठीक है। सॉरी, इट इज योर आंसर, दिस इज योर कंप्लीट आंसर, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास APs क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कितने हैं 2 दिए हुए हैं, ठीक है, जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100, ठीक है, इसमें जो 100th टर्म है वो कितना दिया है 100 दिया है, दोनों का अलग अलग का, ठीक है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, सॉरी 1000th, तो यहाँ पे आपको टर्म पूछा है 100 एंड 1000, ठीक है, तो आप यहाँ पे टर्म देख के किसी भी चीज का डाउट नहीं करना है, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ तो लेट कर लेंगे, ठीक है, लेट कर लेंगे, लेट क्या कर लेंगे कि ये जो हमारे पास 2 APs हैं, ठीक है, सो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे फर्स्ट AP क्या हो जाएगा, फर्स्ट AP का जो फर्स्ट मतलब क्या बोलते फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है, फर्स्ट AP का जो फर्स्ट जो टर्म रहेगी उसको हमने A1 लेट कर लिया, ठीक है, एंड सेकेंड AP का जो फर्स्ट टर्म वो क्या हो जाएगा A2 लेट कर लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे 1000th टर्म, ठीक है, तो क्या हो जाए, सॉरी 100th टर्म, तो A की वैल्यू क्या पूछ रहा है 100 पूछ रहा है कि नहीं, 100th टर्म हो जाएगी कि नहीं, यहाँ पे बताइए 100th टर्म क्या होती है, तो हमने बताया था आपको 100th टर्म आपकी हो जाएगी A प्लस इससे एक कम कितना हो जाएगा 99D हो जाएगा कि नहीं, और ये फर्स्ट वाले के लिए ले रहे थे, यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा क्या, और यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1000th टर्म तो क्या हो जाएगी 1000th टर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा A
1000th टर्म इज इक्वल टू A1 हो जाएगा क्या है A1 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस और इससे 1000 से एक कम क्या हो जाएगा 999। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा क्या हमारे पास। अब हम देखेंगे AP फॉर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड AP या फॉर सेकेंड AP। अब देखेंगे फॉर सेकेंड APs। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी वो क्या लेंगे हम, फर्स्ट जो टर्म रहेगी वो क्या ले लेंगे A2 ले लेंगे। ठीक है, तो बाकी चीज़ें तो सेम रहेंगी, तो ये क्या हो जाएगा सेम है ना, बिकॉज यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ये हमारे पास जो टर्म होगी मतलब 100th टर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी A2 हो जाएगी क्या A2 प्लस 99D। अब यहाँ पे D सेम रहेगा बिकॉज कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है आपका भाई साहब, कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए D कॉमन है। ठीक है, D में कोई चेंजेस नहीं होगा। और यहाँ पे 1000th टर्म जो रहेगी A2 प्लस 999D हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक दो चीज़ें समझ आ गई क्या। जब हमारी दो चीज़ें समझ आ गई, ठीक है, तब क्या करना है हमको, तब क्या करना है हमको क्वेश्चन में दिया है डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, इनके दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 है। जो हमारी 100th वाली टर्म है, सॉरी यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन डिफरेंस ऑफ 100th टर्म कितना है 100 है। ठीक है, ये है ना जो 100th जो टर्म है उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 100 है। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास A1 फर्स्ट में तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा क्या, और सेकेंड में आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला और ये वाला, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे A1 प्लस 99D होगा और कॉमन डिफरेंस को हम बोलेंगे माइनस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है माइनस, डिफरेंस मतलब मैथ्स में क्या बोलते हैं, अगर मैं बात करूँ डिफरेंस में, डिफरेंस को मैथ्स में माइनस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या है हमारे पास A2 प्लस 99D और इनका कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास 100। ठीक है, इनका कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास 100 है क्या। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो माइनस में है, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा A1 प्लस 99D, ये हो जाएगा माइनस A2 हो जाएगा क्या माइनस A2 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 99D इज इक्वल टू 100। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस का 99D और प्लस का 99D, ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। बचेगा क्या A1 A2 क्या बचेगा हमारे पास 100। इसको हम चाहे तो ले सकते इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हैं। अब जब हम देखेंगे कि ये जो 1000th वाली जो टर्म है इनका कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये 1000 वाली जो टर्म है और इसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस ऑफ 1000th टर्म। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास A1 प्लस 999D और ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा A2 प्लस 999D। ठीक है, आपका A1 A2 बस तो बदलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, अब इसको देखिए, इसमें तो हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास A1 प्लस 999D माइनस A2 और प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस 999D। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा 999D और ये 999D जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये A2 है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा A1 माइनस A2 बचा क्या, A1 माइनस A2 बचा क्या यहाँ पे। ठीक है, इसको हम दे देंगे
इस ये बचा हमारे पास A1 माइनस A2, ठीक है। तो जब हम इसको अगर हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो जब हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी क्या है, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो जब वेन, ठीक है, क्या हो जाएगा, वेन वी कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा ना, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन 1000, यहाँ पे हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, ठीक है। 1000 टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, 1000 टर्म का जो डिफरेंस क्या हो जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म इन AP क्या हो जाएगा, 100, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और दिस इज योर कंफर्म आंसर। सो दिस इज एन वेरी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, जिसके द्वारा आप इस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, और जब हम 13 क्वेश्चन को रीड करेंगे देन व्हाट वी विल अंडरस्टैंड, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन है कि बताइए कि ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 7 हो जाएंगे। तो एक चीज़ देखो, सबसे छोटा जो डिविजिबल बाय 7 नंबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 105, ठीक है। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 7 टाइम, ठीक है। तो ये मतलब है हमारे पास एक सबसे छोटा नंबर होगा जो डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द मिनिमम पॉसिबल स्मॉलर नंबर डिवाइडेड बाय 7 इज क्या हो जाएगा, 105, ठीक है। 105 हो जाएगा क्या। अब हमारा अगर 7 7 इसमें ऐड करते जाएंगे तो हमको नेक्स्ट सीरीज मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास द सीरीज विल बी, देन द सीरीज क्या हो जाएगी, देन द सीरीज क्या हो जाएगी, सबसे फर्स्ट नंबर हो जाएगा 105, देन अगर इसमें हम 7 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा क्या, 112 में 7 ऐड कर देंगे तो 119 हो जाएगा क्या, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ देखना है कि हमारा लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, हमको ऐसा मैक्सिमम नंबर कौन सा हो जाएगा जो डिविजिबल बाई क्या हो जाए, जो डिविजिबल बाई 7 हो जाए। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर क्या होता है। यहाँ पे हम देखते हैं द लार्जेस्ट, है ना, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट क्या हो जाएगा, 999, ठीक है। इससे बड़ा तो कोई नंबर हो नहीं सकता है, ठीक है। अब क्या देखेंगे, जब 999 में हम 5 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्या 7 का जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास, या इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो रिमाइंडर ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने देखा कि 999 को जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर आ रहा है वो क्या रिमाइंडर आ रहा है, 5 रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं। मतलब हम ये कह सकते हैं 999 में अगर हम 5 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, 5 क्या कर देंगे, कम कर देंगे,
तो जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी 994। ये हो जाएगी क्या 994। मतलब 994 एक ऐसा नंबर होगा जो हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। सो अब हमारे पास मैक्सिमम सीरीज पता चल गई क्या, मैक्सिमम नंबर ये होगा, तो हमारे पास सीरीज क्या हो जाएगी, देन द सीरीज विल बी, सीरीज क्या हो जाएगी, सो 105 कॉमा 112 कॉमा 119, ये सो ऑन चलती रहेगी एंड लास्ट डिजिट विल बी 994। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से, कमेंट करिए बताइए कोई दिक्कत है क्या। अब ये हमारे पास सीरीज बन गई तो सारी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट डिजिट है दैट इज कॉल्ड ए, ये हमारे पास है 105 है क्या। अब कॉमन डिफरेंस डी वो क्या है हमारे पास 7 है क्या कॉमन डिफरेंस। अब हमारे पास लास्ट की जो वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर क्या है ए एन की जो वैल्यू हो जाएगी 994। और यहाँ पे हमको जो टर्म है nth टर्म, ये कितने टर्म है, ठीक है, ये कहाँ तक वैल्यू जा रही है वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रही है, क्या होता है वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ठीक है थोड़ा अच्छा देखिए, वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और कॉमा इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा 994 होगा, इज इक्वल टू लगाया, ए की वैल्यू क्या है 105 है, प्लस है तो प्लस लगाया, एन की वैल्यू है क्या, एन की वैल्यू नहीं है तो एन माइनस 1 हो जाएगा, और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7। ठीक है, डी की वैल्यू 7। अब इसको सॉल्व करते हैं हम आगे, 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7 का मल्टीप्लाई एन में करेंगे 7n माइनस ये हो जाएगा 7। ठीक है, -7 हो गया क्या। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 994 इज इक्वल टू 105 से 7 हम क्या कर देंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 98 प्लस 7n। ठीक है, बचेगा क्या, एंड ये 98 अब आ जाएगा इस साइड आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 994 है क्या, हाँ 994 माइनस 98 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7n हो जाएगा क्या, 7n हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 7n। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बचेगी 896। ठीक है, इज इक्वल टू 7n, और करके इसको लिख सकते हैं 7n इज इक्वल टू 896 हो जाएगा क्या। यहाँ से जब सॉरी n की जब वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे 896 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करिए फटाक से, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7। ठीक है, 1 बचे यहाँ पे तो कितने बार डिवाइड होगा 19 हो जाएगा, तो 7 2 जा 14, 14 हुआ, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 5, तो 7 8 जा कितना हो जाएगा 56। मतलब जो आपकी n की जो वैल्यू आ गई 128 आ चुकी है। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, n की वैल्यू आ गई 128। इसलिए हम कह सकते हैं वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं 128 3 डिजिट, सॉरी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल, ये जो बाय 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई क्या। तो अब हम
इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसमें देखते हैं। आज के बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 14, 15 से लेके 20 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजना है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो बने रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।